साईं बाबा अपने भक्तों से हमेशा प्रेम पूर्वक कहा करते थे, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन जब भी कठिन लगे, रास्ते धुंधले दिखाई दे और मन व्याकुल हो जाए, तो बस एक क्षण के लिए शांत होकर मुझे याद करो, मेरी बातों को स्मरण करो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, वह सब तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, हर एक अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें लगता है कि समय ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें दुख दिया है, पर बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह समय जो आज तुम्हें कठिन प्रतीत हो रहा है, यही समय कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। समय कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह तो केवल वही लाता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, ना ज्यादा न कम। इसलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो आंखें बंद करके कहो, बाबा, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और जो भी हो रहा है उसमें भी आपकी कृपा छिपी है। उस क्षण तुम देखोगे कैसे एक अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालने आ जाती है। साईं बाबा कहा करते थे, बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम घबरा जाते हो, बेचैन होकर मुझसे पूछते हो, बाबा, ये दुख क्यों? आखिर हमने ऐसा क्या किया? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दुख है ना, ये यूं ही नहीं आया। ये तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाने आया है। ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया है, उस ओर जहां तुम्हारा सच्चा उत्थान है। तुम ये समझो कि दुख एक शिक्षक की तरह है, सुख तो बस तुम्हें सतह पर छूता है, एक हल्की मुस्कान की तरह। लेकिन दुख, वह तुम्हारी आत्मा के गर्भ में उतर जाता है, तुम्हारे भीतर की नींव को हिलाता है और वहां से तुम्हें एक नई मजबूती, एक नई समझ दे जाता है। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरता है, वह तुम्हारे भीतर एक गहराई बना रहा है, ताकि उसमें विश्वास का बीज बोया जा सके, करुणा का अंकुर फूट सके और तुम किसी और के दुख को भी समझ सको। इसलिए जब तुम मुझसे पूछो, बाबा, ये दुख क्यों, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूं, बच्चे, यही दुख कल तुम्हारा वरदान बन जाएगा। बस धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। साईं बाबा अपने भक्तों से अक्सर कहते थे, बच्चे, जिस भी परिस्थिति से तुम इस समय गुजर रहे हो, चाहे वह संघर्ष हो, अकेलापन हो या असमंजस, वह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह सब तुम्हें भविष्य की उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, कि तुम अब अकेले रह गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूं, क्योंकि वे अब तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा बन चुके होते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ साथ केवल एक निश्चित समय के लिए होते हैं, उनका कार्य पूरा होते ही वे स्वयं ही छूट जाते हैं और तुम सोचते हो कि यह टूटन है, लेकिन नहीं, यह तो नव निर्माण है। जब भी कोई तुम्हें छोड़कर जाए, तुम निराश मत होना। यह मेरा तरीका है तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ने का, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको, खुद से बात कर सको और जान सको कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी मैं हूं, साई। याद रखना, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है, तो वह समय होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। साईं बाबा बड़े प्रेम से समझाया करते थे, बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें अभी और दूर जाना है, अपने उद्देश्य, अपने आत्मबोध और अपनी पूर्णता की ओर। मुझे पता है, कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की, लेकिन जवाब नहीं मिला। तुम ये सोचते हो कि शायद मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, पर ऐसा कभी नहीं होता। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर उस आहट को महसूस किया है जो तुम्हारे हृदय की गहराई से निकली। लेकिन याद रखो बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई को प्राथमिकता दी है, तुम्हारी इच्छा को नहीं। कई बार तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं होता, और इसीलिए मैंने वह नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ वह नहीं देना चाहता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देना चाहता हूं जो तुम्हें सच में चाहिए। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को हर खिलौना नहीं देते, वैसे ही मैं तुम्हें हर इच्छा नहीं देता, लेकिन जो भी देता हूं उसमें तुम्हारा कल्याण निश्चित होता है।
तो अगली बार जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिले या भिन्न रूप में मिले तो निराश मत होना। समझ जाना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। बस विश्वास बनाए रखो। यात्रा लंबी है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। साईं बाबा अपने भक्तों से कहते थे, बच्चे, तुम जो मुझसे मांगते हो वह मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक, कहीं बेहतर देना चाहता हूं। क्योंकि मैं केवल तुम्हारी इच्छाओं को नहीं, बल्कि तुम्हारी जरूरतों को देखता हूं। तुम जिसे पाने की जिद कर रहे हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन के लिए उपयुक्त हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं वह ठीक उसी समय, ठीक उसी रूप में आएगा जैसा तुम्हारे जीवन के लिए सबसे सही होगा। बस थोड़ा और सब्र करो, थोड़ा और धैर्य रखो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी मजबूती से खड़े हो, उन हालातों में भी जहां कोई और टूट गया होता। तुमने उस अंधेरे में भी रोशनी पर विश्वास बनाए रखा, जहां सिर्फ निराशा थी। यही तुम्हारी सच्ची श्रेष्ठता है। तुम महान हो क्योंकि तुमने संघर्षों में भी अपने सच्चे मार्ग से मुंह नहीं मोड़ा। और बच्चे, जिस दिन से तुमने खुद पर, मुझ पर और अपने कर्म पर विश्वास करना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी नियति बदलनी शुरू हो गई। प्रेम पूर्वक कहा करते थे, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन जब भी कठिन लगे, रास्ते धुंधले दिखाई दे और मन व्याकुल हो जाए, तो बस एक क्षण के लिए शांत होकर मुझे याद करो, मेरी बातों को स्मरण करो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, वह सब तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, हर एक अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें लगता है कि समय ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें दुख दिया है, पर बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह समय जो आज तुम्हें कठिन प्रतीत हो रहा है, यही समय कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। समय कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह तो केवल वही लाता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, ना ज्यादा न कम। इसलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो आंखें बंद करके कहो, बाबा, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और जो भी हो रहा है उसमें भी आपकी कृपा छिपी है। उस क्षण तुम देखोगे कैसे एक अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालने आ जाती है। साईं बाबा कहा करते थे, बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम घबरा जाते हो, बेचैन होकर मुझसे पूछते हो, बाबा, ये दुख क्यों? आखिर हमने ऐसा क्या किया? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दुख है ना, ये यूं ही नहीं आया। ये तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाने आया है। ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया है, उस ओर जहां तुम्हारा सच्चा उद्यान है। तुम ये समझो कि दुख एक शिक्षक की तरह है। सुख तो बस तुम्हें सतह पर छूता है, एक हल्की मुस्कान की तरह, लेकिन दुख वह तुम्हारी आत्मा के गर्भ में उतर जाता है, तुम्हारे भीतर की नींव को हिलाता है और वहां से तुम्हें एक नई मजबूती, एक नई समझ दे जाता है। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरता है वह तुम्हारे भीतर एक गहराई बना रहा है, ताकि उसमें विश्वास का बीज बोया जा सके, करुणा का अंकुर फूट सके और तुम किसी और के दुख को भी समझ सको। इसलिए जब तुम मुझसे पूछो, बाबा, ये दुख क्यों, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूं, बच्चे, यही दुख कल तुम्हारा वरदान बन जाएगा। बस धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। साईं बाबा अपने भक्तों से अक्सर कहते थे, बच्चे, जिस भी परिस्थिति से तुम इस समय गुजर रहे हो, चाहे वह संघर्ष हो, अकेलापन हो या असमंजस, वह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह सब तुम्हें भविष्य की उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, कि तुम अब अकेले रह गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूं, क्योंकि वे अब तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा बन चुके होते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ साथ केवल एक निश्चित समय के लिए होते हैं, उनका कार्य पूरा होते ही वे स्वयं ही छूट जाते हैं और तुम सोचते हो कि यह टूटन है, लेकिन नहीं, यह तो नव निर्माण है। जब भी कोई तुम्हें छोड़कर जाए, तुम निराश मत होना। यह मेरा तरीका है तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ने का।
ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको, खुद से बात कर सको और जान सको कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी मैं हूं, साई। याद रखना, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है तो वह समय होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। साईं बाबा बड़े प्रेम से समझाया करते थे, बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें अभी और दूर जाना है, अपने उद्देश्य, अपने आत्मबोध और अपनी पूर्णता की ओर। मुझे पता है, कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की, लेकिन जवाब नहीं मिला। तुम ये सोचते हो कि शायद मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, पर ऐसा कभी नहीं होता। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर उस आहट को महसूस किया है जो तुम्हारे हृदय की गहराई से निकली। लेकिन याद रखो बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई को प्राथमिकता दी है, तुम्हारी इच्छा को नहीं। कई बार तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं होता, और इसीलिए मैंने वह नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ वह नहीं देना चाहता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देना चाहता हूं जो तुम्हें सच में चाहिए। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को हर खिलौना नहीं देते, वैसे ही मैं तुम्हें हर इच्छा नहीं देता, लेकिन जो भी देता हूं उसमें तुम्हारा कल्याण निश्चित होता है। तो अगली बार जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिले या भिन्न रूप में मिले तो निराश मत होना। समझ जाना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। बस विश्वास बनाए रखो। यात्रा लंबी है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। साईं बाबा अपने भक्तों से कहते थे, बच्चे, तुम जो मुझसे मांगते हो वह मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक, कहीं बेहतर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी इच्छाओं को नहीं, बल्कि तुम्हारी जरूरतों को देखता हूं। तुम जिसे पाने की जिद कर रहे हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन के लिए उपयुक्त हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं वह ठीक उसी समय, ठीक उसी रूप में आएगा जैसा तुम्हारे जीवन के लिए सबसे सही होगा। बस थोड़ा और सब्र करो, थोड़ा और धैर्य रखो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी मजबूती से खड़े हो, उन हालातों में भी जहां कोई और टूट गया होता। तुमने उस अंधेरे में भी रोशनी पर विश्वास बनाए रखा, जहां सिर्फ निराशा थी। यही तुम्हारी सच्ची श्रेष्ठता है। तुम महान हो क्योंकि तुमने संघर्षों में भी अपने सच्चे मार्ग से मुंह नहीं मोड़ा। और बच्चे, जिस दिन से तुमने खुद पर, मुझ पर और अपने कर्म पर विश्वास करना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी नियति बदलनी शुरू हो गई।